कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रमजान का पाक महीना और माता के नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में हम सब लोग सोचते हैं कि अपनी डाइट में ऐसा क्या प्रयोग करें जिससे हमारी न सिर्फ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े बल्कि हमारा शरीर मजबूत बने और स्वस्थ रहे। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज अमृत विचार के माध्यम से डाइटिशियन प्रज्ञा अग्रवाल दे रही हैं। उनका कहना है कि हमारे पास तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कर हम एक अच्छी डाइट पा सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारा शरीर मजबूत होगा बल्कि उसका उपयोग करने से व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। प्रज्ञा अग्रवाल का कहना है कि नवरात्र और रमजान में लोग हल्दी, नींबू पानी, अखरोट, खजूर का प्रयोग करें, कोला सोडा को अवॉइड करें, ताज़े मिल्क शेक और ताज़े फलों के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग महिलाएं भी कर सकती हैं। साथ ही गर्मी को देखते हुए तली भुनी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें। देखिए, बात कोरोना का काल हो या इन जनरल हो, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं डाइट को फॉलो करने के लिए। तो आपको हमेशा जो अच्छे ऑप्शंस हैं, हेल्दी ऑप्शंस हैं, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ कोरोना के लिए या सिर्फ रमज़ान्स के लिए या अभी जैसे नवरात्र के फास्ट चल रहे हैं उसके लिए, तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता, बट डाइट इज़ ऑल अबाउट आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो आपके पास हमेशा बेहतर ऑप्शंस होते हैं, बस हमें चुनना होता है कि हम क्या चुनें उसमें से। तो मैं यही बोलूँगी कि इम्यूनिटी का बीते 1.5 साल में रोल हमेशा रहा है, पर पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए एक तो अब रमज़ान्स भी हैं, क्योंकि तो इफ्तार का पूरा दिन, गर्मी का पूरा दिन रहता है, तो नींबू पानी का प्रयोग करें। फलों पर ज़्यादा ध्यान दें। खजूर तो रहता ही है, शुरू से ही है, खजूर हैं, भीगे हुए बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। जो कोलाज या सोडाज के बने ड्रिंक्स हैं या बर्फ़ का प्रयोग थोड़ा है, उसको अवॉइड करें और सोडाज और कोलाज को अवॉइड करें। आप शिकंजी ले सकते हैं, आप ठंडाई का प्रयोग कर सकते हैं, आप मिल्क शेक्स ले सकते हैं, आप ताज़ा फलों का फ्रेश जूस ले सकते हैं, जिसमें कि पुदीने का प्रयोग करके आप ना वाटरमेलन मिंट क्रश बहुत फेमस ड्रिंक है, इसमें चिया सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो हेल्दी भी होते हैं एकदम से। जैसे इफ्तार के तुरंत बाद आपको जाना रहता है, तराबियाँ पढ़नी होती हैं, तो उसमें भी आपके लिए एकदम शॉर्ट टाइम होता है, क्योंकि वो तो आप इफ्तार आप वाटरमेलन मिंट क्रश के साथ कर सकते हैं, 1 चम्मच चिया सीड्स के साथ, या फिर मिल्क शेक्स मैंने आपको बताया, तो वो भीगे बादाम, अखरोट, काली मिर्च और खजूर के साथ बनाया जा सकता है। तो ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपको रिफ्रेश भी रखता है। ये फीमेल्स के लिए भी उतना ही हेल्दी है, क्योंकि आयरन भरपूर है, मिनरल्स भरपूर हैं। नींबू पानी तो पूरे टाइम आप उसका कंजम्पशन कर ही सकते हैं, जब रोज़ा इफ्तार हो जाता है उसके बाद भी नींबू पानी, और उसमें भी अगर आप पुदीने की पत्तियों का थोड़ा सा क्रश डाल लेते हैं और नींबू का भी सिर्फ अर्क ना डाल के थोड़ा सा उसका जेस्ट, जो हम लेमन जेस्ट बोलते हैं, लेमन जेस्ट को, नींबू का छिलका जो होता है उसको हल्का सा घिस के अगर डाल लें और उसका पानी का प्रयोग हम पूरी रात में सुबह तक करें, वो बहुत बेहतर होता है। इफ्तार के लिए भी यही मैं बोलूँगी कि जनरली हम पकौड़ियाँ या डीप फ्राइड चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो फीमेल्स के लिए भी काम बढ़ता है वो, और डेफिनेटली वो अनहेल्दी भी है। वो आपको और ज़्यादा प्यास लगेगी या भारीपन का एहसास दिलाएगा। तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि जो फलों की चाट है या कबाब हैं, इस तरीके की चीज़ें रखें और सिंप्लीफाइड मील रखें, जो जनरली जैसे खाना होता है, या जैसे 1 पॉट मील में हमारी बिरयानी आती है या हलीम आते हैं, या इस तरीके की डिशेज आप वंस इन अ ब्लू मून जब स्पेशल करना हो, रादर गोइंग फॉर डीप फ्राइड की पकौड़ियाँ रखें और तली भुनी चीज़ें रखें। तो कच्चे फलों पर, कच्चे ड्राई फ्रूट्स पर, मतलब भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स पर, फ्रूट्स पर, दूध, ठंडाई, इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग इफ्तार के टाइम पे ज़्यादा करें। सहरी के लिए भी मैं यही सजेशन देती हूँ कि सहरी के टाइम पे जैसे फलों की चाट तो मॉर्निंग में मुश्किल होती है, लेकिन भीगे हुए अनाजों की चाट जो आपको दिन भर रिफ्रेश भी रखेगी, एनर्जेटिक भी रखेगी, और वो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप काले चने की चाट ले सकते हैं, साबुत मूंग है, लोबिया है, राजमा है, बहुत सारे ग्रेन्स हैं, फुल हमारे पास वैरायटी तो बहुत सारी होती है। या ऑमलेट है तो ऑमलेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। और मॉर्निंग में भी आप स्मूदी, एक ड्रिंक रहता है जिसमें आप दूध और फलों का मिक्सचर, या जैसे मैंगो शेक है, लस्सी है, तो वो नमकीन या मीठी किसी भी तरीके की लस्सी, इस तरीके की चीज़ों का सहरी के टाइम पे भी उसका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करें। वही एक मेन ये है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, आपको पूरा दिन रिफ्रेश भी रखते हैं,
क्योंकि मुक़द्दस महीना है पूरा, आपको पूरा दिन प्रेयर्स एंड ऑल सब रहता है, तो वो आपको रिफ़्रेश रखता है। जबकि अगर आप नॉर्मली कोई मॉर्निंग में हैवी आपने रोटी चपाती कुछ खाया है या कुछ खाया है तो भारीपन रहता है, या फिर प्यास लगती है दिन भर आपको काम करने के लिए, या गैस्ट्रिक हो जाता है रात को एकदम से खाते हैं क्योंकि रूटीन पूरा चेंज हो जाता है। तो उसके लिए यही सजेशन रखेंगे कि मॉर्निंग में जैसे सैलेड्स या जैसे चाट मैंने आपको बताया, सैंडविचेस हैं या हल्की चिकनाई की कोई भी चीज़ है, भारी ना करें उसको। दूध कॉर्नफ्लेक्स के साथ फ्रूट्स का इंटेक करें, हैवी करें लेकिन उबला हुआ अंडा लें, उसमें तली भुनी चीज़ों का प्रयोग थोड़ा सा कम करें, जो आपका पूरे दिन का बैलेंस बना रहे।